अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, बढ़ती हुई वारदातों के तनाजुर में फैसलाबाद पुलिस एक बड़ा कदम उठाती है। एंटी मोटरसाइकिल लिफ्टिंग स्क्वाड तश्कील दिया जाता है जो सिर्फ इस बात पे मेहनत करता है, अर्क रेजी से ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये चोरी शुदा और डकैती में छीनी हुई मोटरसाइकिलें कहाँ जा रही हैं। एंटी मोटरसाइकिल लिफ्टिंग स्क्वाड मेहनत करके 2024 के आखिर में फैसलाबाद के शहरियों को एक बड़ा रिलीफ देता है। फैसलाबाद के शहरियों को उनकी छिनी हुई मोटरसाइकिलें वापस मिलती हैं। कैसे ये गैंग गिरफ्तार होते हैं, कौन लोग हैं ये जो मोटरसाइकिलें शहरियों की चोरी करते हैं और किस तरह शहरियों को वापस मिलती हैं, आज के मुजरिम कौन में हम आपको ये दिखाएंगे। नाज़रीन, हम इस वक्त पुलिस स्टेशन बटाला कॉलोनी में मौजूद हैं जहां हमारे साथ इस वक्त एंटी मोटरसाइकिल लिफ्टिंग स्क्वाड के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर ज़िशान घुमन मौजूद हैं। इनसे तफसील जानते हैं कि ये स्क्वाड जो है ये किस तरह से ऑपरेट करता है, क्या मैकेनिज़्म है, कितनी कार्रवाइयाँ 2024 में कामयाब कार्रवाइयाँ कर चुके हैं और ये जो साल के इख्तिताम में एक बड़ी कार्रवाई देखने में आई है जिसमें गुज़श्ता दिनों मालिकान तक 26 मोटरसाइकिल बाकायदा जो है वो पहुंचा दिए गए हैं, उनको लौटा दिए गए हैं। अमानतें पुलिस ने जो है वो मालिकान तक बखूबी वापस पहुंचा दी हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़िशान भाई, सबसे पहले तो शाबाश है फैसलाबाद पुलिस को, शाबाश है एंटी मोटरसाइकिल लिफ्टिंग स्क्वाड को। मुझे बताइएगा और हमारे नाजरीन के साथ ये शेयर कीजिएगा कि ये एंटी मोटरसाइकिल लिफ्टिंग स्क्वाड क्या है, कब कब इसको जो है वो तश्कील दिया गया और कैसे ऑपरेट करता है। वालेकुम सलाम, थैंक यू, आप तशरीफ लाए। अच्छा, ये हमारे इलाके में मोटरसाइकिल चोरी की और मोटरसाइकिल स्नैचिंग की बहुत वारदात हो रही थी। तो चूँकि वो हमारी एक क्राइम डायरी होती है जो अफसरान तक जाती है। जब अफसरान ने ये चीज़ देखी कि मोटरसाइकिल चोरी की वारदात बहुत ज़्यादा है, तो उसको रोकने के लिए अफसरान ने फिर आईजी साहब की हिदायत के ज़ेर नज़र सीपीओ साहब ने और एसपी साहब ने मिलकर एक एंटी मोटरसाइकिल लिफ्टिंग स्क्वाड तश्कील दिया, जिसके तहत हमने ये काम करते हुए मोटरसाइकिल्स बरामद किए हैं। ज़िशान भाई बताइएगा कि ये कितने गैंग्स आपने अभी जो रिसेंटली अरेस्ट किए हैं, कितने अफराद थे इनमें और कैसे ऑपरेट करते थे ये हमने अभी रिसेंटली 3 गैंग हमने इनको अरेस्ट किया है। इनमें 7 इनके मेंबरान हैं और इनके कब्ज़े से हम तकरीबन 26 मोटरसाइकिल जो हैं वो जो इन लोगों ने चोरी किए थे वो हमने रिकवर कर लिए हैं और उनको मालकान के हवाले कर दिया है। अच्छा, बताइएगा कि ये जो गैंग होता है ये खालिसतन चोरी की वारदातें करते हैं या ये चोरी और डकैती को मिक्स होता है? क्या ये सारे मेल मेंबर्स होते हैं या इनके साथ कोई फ़ीमेल की कोऑर्डिनेशन भी होती है? क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि अब हर तरह के जराइम में इनके साथ ख़वातीन का साथ कहीं न कहीं मौजूद रहता है। तो गिरफ़्तार शुदा जो गैंग्स हैं, इनको किसी फ़ीमेल की सपोर्ट थी या टोटली ये मेल अफ़राद पे हैं और कहाँ-कहाँ ये कौन-कौन से एरिया में ऑपरेट करते हैं? नहीं, ये जो हमने गैंग पकड़े हैं ये तो थे मेल पे सारे मुश्तमिल थे, सही है। ये ख़ुद मोटरसाइकिल चोरी करते हैं और इनके को जो अक्यूज़्ड हैं वो इनसे मोटरसाइकिल लेके उनके पार्ट्स करके उनको बेच देते थे। हमने वो भी अरेस्ट किए हैं और इनके साथ वो भी हमने चालान किए हैं। इस जो ये हमने गैंग पकड़े हैं इनमें कोई ख़वातीन का किरदार तो सामने नहीं आया। मज़ीद हमारी जो टीम है वो काम कर रही है। अगर कोई ख़वातीन का किरदार सामने आया तो इंशाल्लाह उसको भी कटहरे में लेके आएंगे। निशान भाई, कैसे पता चलता है, मतलब एक स्क्वाड तश्कील पा गया, कैसे पता चलता है कि इस इलाके में जो है ये चोर गैंग मुतहर्रिक हो चुके हैं? क्या आपके पास ऐसे, वो उसको हम पंजाबी में कहते हैं, कौन सी ऐसी पुलिस के पास गिदड़ सिंगी है कि वो इन गैंग्स को पहले आइडेंटिफाई करती है और फिर बड़ी आसानी से जो है उनको गिरफ्त में ले लेती है? हालांकि ये बरसों से दर्द सर बने हुए हैं शहरियों का, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2024 में ख़ास तौर पे जो एंटी मोटरसाइकिल लिफ्टिंग स्क्वाड है ये मुतहर्रिक हुआ और ऐसा मुतहर्रिक हुआ कि अब रोज़ाना की बुनियाद पे हमें पता चल रहा है कि जी फ़लाँ जगह पे पकड़ा गया, फ़लाँ जगह पे। कैसे आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? अच्छा, ये जो हमारे इलाके में जब किसी भी इलाके में मोटरसाइकिल चोरी की या मोटरसाइकिल स्नैचिंग की वारदात ज़्यादा होती है ना, तो हमारी टीम्स फिर उस इलाके पे फोकस करती हैं। तो वहाँ पे मुखबिर मामूल किए जाते हैं, वहाँ पे कैमरे की हमने चेकिंग करते हैं और उसके बाद जो हमारी टेक्निकल वसाइल हैं उनको बरूकार ला के इंशाल्लाह शब रोज़ हम मेहनत करते हैं वहाँ पे और इनको हम काबू करते हैं। चल भाई, ये अभी 3 गैंग्स आपने बताया कि एक गैंग से मेरे ख्याल में 6 मोटरसाइकिल आपने कहा, एक से 7 मोटरसाइकिल और एक से 13 मोटर बाइक्स जो हैं वो आपने रिकवर की हैं और जो शहरियों के हवाले की गई हैं। ये जो एक मोटरसाइकिल चोरी हुआ, ये गैंग उसको क्या सिर्फ फैसलाबाद के प्रेमिसेस में ही बेचता है
या इनका कोई बैनुल अज़लाई या बैनुल सूबाई भी नेटवर्क होता है कि ये सूबे से बाहर इसको ट्रांसफ़र कर दें, कहीं बेच दें, या सिर्फ़ और सिर्फ इनके पार्ट्स जो हैं ये बेच दें? अभी जो ये गैंग पकड़े हैं ये तो कर रहे थे ऑपरेट फैसलाबाद में ही, लेकिन कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कोई बैनुल अज़लाई गैंग भी हैं जो फैसलाबाद से मोटरसाइकिल दूसरे अज़ला में लेके जाते हैं, उस पर वर्किंग जारी है। फिल वक्त जो ये गैंग थी ये सिर्फ फैसलाबाद में ऑपरेट कर रही थी। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि हमारे ज़राए ने ये बताया कि कोई भी जो मोटरसाइकिल चोर गैंग है वो, जिसको हम कहते हैं मैकेनिक की हेल्प के बगैर नहीं चलता, क्योंकि मैकेनिक को पता होता है कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से कितनी आसानी से खोल देनी है। तो क्या आप इनका नेटवर्क जो क्रैक कर रहे हैं, कुछ ऐसी इत्तलात हैं कि कुछ जो मैकेनिक जिनको हम सादा ज़ुबान में वर्कशॉप वाले मिस्त्री कहते हैं, वो इनके साथ शामिल हैं कुछ? जो ये गैंग वाले हैं ना, ये वर्कशॉप्स अपनी खुफिया जगह पे बनाते हैं। तो ये किसी घर में या किसी ये स्टोर में बना लें ताकि सबके सामने ये पार्ट्स मोटरसाइकिल के ना खोलें। तो उन खुफिया जगहों पर छापे मार रहे हैं हम। एक दो बंदे जो हमने अरेस्ट किए हैं वो हमने साथ चालान कर दिए हैं, बाकी भी इनकी तफ्तीश जारी है। मुलजमान हमारे पास रिमांड पे भी हैं। जैसे कोई मैकेनिक भी सामने आएगा वो भी करेंगे, लेकिन ये जो बंदे पकड़े गए हैं इन लोगों ने खुफिया मकामात पे अपने ठिकाने बनाए हुए थे जहाँ पे मोटरसाइकिल को ये खोलते थे और इसको आगे बेच देते थे। अच्छा, ये बताइएगा कि ये इन जो 3 गैंग्स हैं इनसे आपने तफ्तीश की, इंटेरोगेशन ज़ाहिर है अभी जारी भी होगी। क्या इन्होंने बताया है कि ये मुकम्मल जो लोग हैं वो आपने अरेस्ट कर लिए हैं, या इनका कुछ ऐसा नेटवर्क है जो अभी मफरूर है, या अभी वो पुलिस की पहुंच से दूर है और उनकी वर्किंग के लिए कुछ काम हो रहा है, या मुकम्मल तौर पे इनको ब्रेक कर लिया गया? नहीं, ऐसा है कि ये जो गैंग हमने पकड़े हैं ये तो हमने इनको मुकम्मल वर्क ऑर्डर पे कर लिया है और इनको इंशाल्लाह हम जल्दी जेल भेज देंगे। इसके अलावा कोई एक गैंग तो है नहीं, ये एक गैंग जाता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। हमारी टीम काम कर रही है, जो भी इंशाल्लाह गैंग हमारे सामने आएगा उसका यही अंजाम होगा। आप क्या समझते हैं कि कहाँ जाके ये सिलसिला रुकेगा, क्योंकि दिन ब दिन वारदातों में कमी होने की बजाय इजाफा हो रहा है, मुजरिम और मुलजिमान जो हैं उनकी तादाद भी कम होने की बजाय दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है। कौन सा ऐसा तरीका अडॉप्ट किया जाए, क्या ऐसा लाहा अमल इख्तियार किया जाए कि इन जराइम में कमी हो, इन जो जराइम पेशा अफराद हैं इनकी हौसला शिकनी हो? सबसे पहले तो ये जो हमारी सोशल मीडिया और जो मीडिया आप काम कर रहे हैं ये अवाम में शऊर पैदा करें कि जैसे ही कोई वारदात होती है तो उसके तदारुक के लिए जो पुलिस उनको हिदायत देती है उसको मद्देनज़र रखें। ये पुलिस के साथ तावन करें, पुलिस को अपना दोस्त समझें। ये ऐसा है कि जब लोग हमें बताएंगे कि हमारे इलाके में ये मशकूक एक्टिविटी है तो हम उस पर फ़ौरी रिस्पॉन्ड करेंगे, जराइम में कमी होगी। अच्छा, मुझे हमारे नाजरीन को और मुझे ख़ास तौर पे जो है ये पूछना है कि ज़ाहिर है आप तफ्तीश की होगी आपने, इनका तरीका वारदात क्या होता है? कैसे ये सिलेक्ट करते हैं कि मुझे ये वाला बाइक चोरी करना है? क्या इन्होंने उसकी पहले से कोई तैयारी की हुई होती है, या राह चलते में ये जैसे झपट लेते हैं? ये बताइएगा कि जो चोर गैंग है ये चोरी करते अपना टारगेट कैसे सेलेक्ट करते हैं? अच्छा, एक तो ये देखते हैं कि जो पार्किंग हाई में लोग जल्दी में मोटरसाइकिल लगा के चले जाते हैं, लॉक नहीं लगाते और उसकी वो स्टैंड वगैरह पर पर्ची नहीं लेते, उसको ये काबू करते हैं, मोटरसाइकिल निकालते हैं वहाँ से। दूसरा ऐसा होता है कि ये जो 2-3 बंदे गैंग के होते हैं ये वहाँ पे नज़र रखते हैं कि जो बंदा किसी भी जगह पे जा रहा है, एक बंदा उसके पीछे हो जाता है कि बंदे की मूवमेंट क्या है, वो किधर जा रहा है। दूसरा बंदा पीछे से मोटरसाइकिल को लेके रफू चक्कर हो जाता है। जो उनके साथ वाला बंदा होता है वो बंदे की निगरानी करता है कि बंदा आया मोटरसाइकिल की तरफ वापस तो नहीं आ रहा। ये सारे मिलके एक नेटवर्क बना के नेटवर्क में काम करते हैं। अच्छा, मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि मुझे एक दफ़ा चांस मिला इनको कवर करने का, और वो चोर ने जो तरीका बताया वो इतना हैरान कुन था। उसने कहा कि मैंने पार्किंग के अंदर एक बाइक एक शख्स खड़ा करता है, मैंने उसके ऊपर जस्ट जाके कपड़ा डाल दिया और वो मालिक आया, उसने कहा मैंने अपनी यहाँ पे बाइक खड़ी की थी, बाइक्स लगी हुई हैं, उसको अपनी बाइक नहीं नज़र आ रही क्योंकि उसने उसके ऊपर बाइक का कपड़ा डाल दिया है। 2 घंटे तलाश के बाद वो FIR दर्ज करवाने गया और चोर ने बड़े आराम से कपड़ा उतार के मोटरसाइकिल चोरी की और चला गया। ये नफ्सियाती तौर पे भी हरबे इस्तेमाल करते हैं। क्या पैगाम देंगे शहरियों को कि वो इन वारदातों से महफूज रह सकें, वो चौकस रह सकें, चौकन्ना रह सकें और अपने नुकसान से बच सकें? शहरियों को चाहिए कि जो हदायत उनको लोकल गवर्नमेंट पुलिस की तरफ से मिलती हैं उनको फॉलो करें और ये अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत भी करें। सारी चीज़ें जो वो मोटरसाइकिल पार्किंग में लगा के चले जाते हैं तो उस पर इंसार ना करें। दूसरा, जो अपना कीमती सामान है वो मोटरसाइकिल वगैरह में ना रखें। जैसे मोटरसाइकिल के कागजात हैं वो मोटरसाइकिल के अंदर छोड़ जाते हैं चोर, साथ ही कागजात भी ले जाते हैं, मालिक के पास कोई सबूत नहीं रह जाता। सही है, अपने कागजात अलहदा से रखें। आजकल तो हैं भी स्मार्ट कार्ड, छोटे छोटे कार्ड हैं, उसको अपनी पॉकेट में रख लें
मोटरसाइकिल के अंदर अपना सामान ना रखें, और फ़र्ज़ करें अगर ज़्यादा लंबे अरसे के लिए मोटरसाइकिल खड़ी करनी है तो 1-2 बार चक्कर लगा के मोटरसाइकिल चेक कर लें, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी है, इसका ख्याल भी करना चाहिए। अच्छा निशान भाई, ये बताइएगा कि शहरी किस हद तक इत्मीनान रखें कि फैसलाबाद में एंटी मोटरसाइकिल लिफ्टिंग स्क्वाड मौजूद है, और अगर खुदा न खास्ता हमारे साथ कुछ ऐसा वाक़या होता है कि हमारा बाइक मिसिंग हो जाता है, छिन जाता है या चोरी हो जाता है, तो पुलिस कितना क्विक रिस्पॉन्स करते हुए जो है वो इसको वापस दिलाने की कोशिश करेगी, और इसका तरीक़ाकार क्या होगा? जैसा कि आपने देखा कि ये मोटरसाइकिल स्क्वाड को बने हुए अभी तकरीबन 15 दिन हुए हैं, और इस 15 दिन में हमने 3 गैंग पकड़ ली हैं और 26 मोटरसाइकिल हमने बरामद करके मालिकान के हवाले कर दिए। तो इंशाल्लाह हम ऐसे कोशिश करेंगे, जब भी कोई वारदात होगी तो उस पर हम फौरी रिस्पॉन्ड करेंगे और शहरियों को उनका लूटा हुआ माल वापस करेंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, सब इंस्पेक्टर ज़िशान घुम्मन हमारे साथ मौजूद थे। ये इंचार्ज हैं एंटी मोटरसाइकिल लिफ्टिंग स्क्वाड फैसलाबाद के। ये स्क्वाड ख़ास तौर पे तश्कील दिया गया है शहर में चोरी, मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती हुई वारदातों के तनाजुर में CPO फैसलाबाद और SP टाउन्स की जानिब से जो है ये स्क्वाड तश्कील दिया गया, और 15 दिन के अंदर अंदर इस स्क्वाड ने इस तेज़ी और सुरत से काम किया है कि 26 मोटरसाइकिल जो हैं वो 15 दिन के बाद शहरियों को वापस मिल गई हैं, और 3 गैंग्स जो हैं वो अरेस्ट कर लिए गए हैं। एक गैंग से 6, एक से 7 और एक से 13 बाइक्स बरामद करके फैसलाबाद के शहरियों को बड़ा रिलीफ दिया गया है। फैसलाबाद पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर रखा है, और साल के आखिरी दिनों में शहरियों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ इस तरह से है कि सर्कल बटाला कॉलोनी ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मोटरसाइकिल चोर गैंग्स को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 26 मोटरसाइकिल बरामद करके शहरियों के हवाले भी कर दिए गए हैं। इसी सिलसिले में हम इस वक्त बटाला कॉलोनी सर्कल में मौजूद हैं, और हमारे साथ चौधरी मुनीर DSP सर्कल मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा कि पुलिस ने ये लाखों रुपए मालियत शहरियों की जो लुटी हुई थी, जो चोरी शुदा थी, उसको न सिर्फ रिकवर किया है बल्कि मालिकान के हवाले भी कर दिया है। कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे ये गैंग, और किस तरह से पुलिस ने इनको दबोचा? हमने एक टीम तश्कील दी थी CPO साहब फैसलाबाद की हिदायत की रोशनी में। ये TSA ज़िशान साहब को इंचार्ज बनाया, इन्होंने बड़ी कोशिश की है। 7 बंदे इन्हें गिरफ्तार किए हैं। 3 ग्रुप 26 मोटरसाइकिल तकरीबन 15-20 लाख रुपए के मोटरसाइकिल कवर किए हैं, जो हमें लोगों के हवाले कर दिए हैं। तो ज़िशान साहब की खुशी, इन्होंने बड़ा मेहनत से काम किया। तो और इसके अलावा और भी एक गैंग गिरफ्तार किया है, उससे भी तकरीबन हमारे लाखों की भी रिकवरी की है हमने, जो भी हमें शनाख्त पे मुलजमान भेज दिए। अरे जॉर्ज साहब, ये बताइएगा कि इन लोगों से जब तफ्तीश की जाती है तो दौरान तफ्तीश क्या ये लोग बताते हैं कि ये जो मोटरसाइकिल एक चोरी कर लिया, इसको ये कहीं पे जाके सेल आउट करते हैं या इसके पार्ट्स करते हैं? ज़ाहिर है इनका एक मजबूत और मरबूत नेटवर्क होगा। इस नेटवर्क को क्रैक करने के लिए भी पुलिस ने कोई हिकमत अमली बनाई हुई? इसमें जो अभी ये जो बंदे जो हमने गिरफ्तार किए हैं ना, ये हमें ये बात सामने नहीं है कि किसी कवाड़ी वगैरह को तो नहीं दी है। ये चंद लोगों को इन्होंने खुद किए थे कि जैसे ही लोग कहते हैं कागज़ नाम गाड़ियाँ बाद में करेंगे, तो कापी दे देते हैं 2 नंबर से कागज़ बना के, उस पर हमने इनको गिरफ्तार किया है। बाकी मज़ीद छानबीन कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक जो कॉमन चीज़ देखने में आती है कि ये जो वारदाती है, हम इनको बोलेंगे, कुछ डकैत होते हैं, कुछ स्नैच करते हैं, कुछ चोरी कर लेते हैं। ये लोग, पुलिस बड़ी मेहनत करके इनको अरेस्ट करती है और इनके ख़िलाफ़ मजबूत केस भी तैयार किया जाता है, लेकिन जब ये गिरफ़्तार होते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये मुलज़िम ऑलरेडी 10, 15, 20, 25 मुकदमात का ऑलरेडी रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़िम है। कहाँ पे हमारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि ये लोग, पुलिस इतनी मेहनत करती है, इन लोगों के गिरद शिकंजा कसती है, फिर ये गिरफ़्तार होते हैं, फिर इनको अदालत में ले जाया जाता है, ये जेल जाने के कुछ अरसे के बाद दोबारा इन्हीं गली मोहल्लों में कैसे दोबारा ऑपरेट कर लेते हैं? ये खामी कहाँ पे है? ये खामी ऐसी है कि एक असल में जो वारदात होती है, मुर्सद चोरी या नाम मुल्ज़िम पर्चा दर्ज होता है, उससे बजाय हम इनको इफ्तार करते हैं, हम इनका ततीमा बयान लेते हैं मदई का, जिससे वो उस पर लेवल पे कमज़ोरी हो जाती है। वो जज से वकील कहते लो जी ये हमारी इसके साथ ये दुश्मनी थी, इसलिए इसे मलामत कर दी है। वो प्रोसिक्यूशन में जो है ना, वो वकला समान मुल्ज़मान के बासर होते हैं, वो कोशिश करके वो जज से बेल आउट करवाते हैं। तो ये बताइएगा कि 2024 तकरीबन ख़त्म हुआ, 25 की आमद है। ये साल वारदातों में ना तो बहुत ज़्यादा कमी कर सका, ना बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। शहरियों का मिला जुला रुझान है, वो पुलिस पे ट्रस्ट थोड़ा सा बिल्ड हुआ है शहरियों का,
2025 में ख़ास तौर पे सर्कल आपका जो है, क्या आप अज़ाइम रखते हैं, किस तरह से आप इन जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेंगे, किस तरह से जो है वो अपने सर्कल की आवाम को जो है वो सुकून का सांस देंगे? हम पूरी कोशिश में हैं, अवाम की जान माल की पूरी हिफाजत कर रहे हैं। मेरे यहाँ से मुझे 11 माह हो गए हैं, वो क्राइम कम हुआ है पहले की निस्बत पर, बहुत कम हुआ है। पूरी कोशिश है इंशाल्लाह ताला कि क्राइम हो ही ना, जो होता है पूरी कोशिश ट्रेस करते हैं इंशाल्लाह। और शहरियों को क्या पैगाम देंगे, अपने सर्कल के जो शहरी हैं, कि वो किस तरीके से कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ कोऑपरेट करें कि पुलिस और आवाम मिलकर जो है वो जराइम पर काबू पा सकें? इसमें यही है कि जो लोग घरों में रहते हैं, कुछ मकान किराए पे लेते हैं, शहरों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनकी पे नज़र रखें कि अगर कोई मुश्किल समय हम फौरी कॉल करें, अगर किराए पे आता है तो उसका भी बताएं हमें, ताकि हम बर वक्त चेक करें क्या उसकी आमदरफ्त है, ताकि ये मामला दोबारा उनको मौका ना मिले वारदात करने का। नाजरीन, डीएसपी सर्कल चौधरी मुनीर हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से इन गैंग्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ उनका ये भी कहना था कि ये जो जराइम पेशा अफराद हैं, ये कहीं कमज़ोर प्रोसिक्यूशन और कहीं कानूनी सुकम रह जाने के बाद जो है ये इसकी प्ली लेते हैं, इसका फ़ायदा उठाते हैं और ये दोबारा से इन्हीं गली मोहल्लों में एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर शहरियों का अमन व अमान गारत करते हैं। और हल्के की आवाम, सर्कल की आवाम के लिए इनका ये कहना था कि कानून पर ट्रस्ट कीजिए, कानून आपकी रहनुमाई, आपकी मदद के लिए है। कानून नफज करने वाले इदारों को अपना मुहाफिज समझिए और ख़ास तौर पर जो रेंट आउट करते हैं, आप मकान किसी को देते हैं या लेते हैं तो उसके लिए तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करें। पुलिस को इल्म हो कि हमारी हदूद में ये शख्स एक किराए पर है, इसका ये बैकग्राउंड है, तो इससे भी वारदातों में, जराइम में वाज़ेह कमी लाई जा सकती है। टीम मुजरिम कौन उन खुशनसीब शहरियों के साथ मौजूद है जिनको 2024 के आखिरी दिनों में पुलिस की जानिब से उनके मोटरसाइकिल वापस कर दिए गए। वो मोटर बाइक्स जो वारदातों के दौरान या फिर कहीं पे खड़ी की और चोरी हो गई। हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि कैसे वो अपनी मोटरसाइकिलों से पहले महरूम हुए और फिर बाद में पुलिस की कोशिशों के नतीजे में उनको उनकी बाइक्स वापस मिल गई। अस्सलाम वालेकुम भाई, बताइएगा कि आपकी मोटर बाइक पुलिस ने वापस की है, बताइएगा कहाँ से चोरी हुई? जी वालेकुम सलाम। ये अब्दुल्लापुर पुल के नीचे से मेरे साथ वारदात हुई थी, ठीक है। 3 बंदे थे, तो गन पॉइंट पे वो मेरे से बाइक छीन के ले गए थे, ठीक है। अभी शान कुमार साहब ने हमें अपनी बाइक दी है, ठीक है। 23 मॉडल बाइक थी, उनकी मेहरबानी पंजाब पुलिस की। अच्छा भाई, बताइएगा कि ये जो जिन लोगों ने आपके साथ वारदात की, कितने लोग थे? ये खुद किसी गाड़ी पे थे, बाइक पे थे? और जब आपको वापस मिली है बाइक तो वो किस कंडीशन में थी? ये 3 लोग थे, ठीक है। तकरीबन इनकी उम्रें थी 25 साल 24 साल, हल्के हल्के लड़के थे। 2 पिस्टल थे उनके पास, बाइक पुरानी थी जो उनके पास थी, ठीक है। तो मैं ये अब्दुल्ला पुल के नीचे पहुंचा, मुझे पता ही नहीं चला पीछे से कैसे आ गए हैं। ये एक बाइक पे थे तीनों या ये 2 डिफरेंट बाइक्स पे थे? नहीं, ये एक बाइक पे थे तीनों। एक बाइक पे तीनों लोग थे। इन्होंने अपना मुझे रोका है, ठीक है। और 2 बंदे पीछे से उतरे हैं, उन्होंने पिस्टल निकाल ली हैं, ठीक है। तो मुझे कहा कि आप पीछे चले जाओ, मैं पीछे चले गया हूँ, वो बाइक लेके चले गए हैं। जब आपने फिर इसकी वाक़े की एफआईआर दर्ज करवाई है तो जाहिर है सिर्फ बाइक तो नहीं ली होगी आपसे, आपका कोई मोबाइल या कैश भी जो है वो स्नैच करके ले गए होंगे। बाकी चीज़ें भी आपकी रिकवर हो गई हैं या सिर्फ बाइक मिली है? अकेली बाइक थी मेरी, पैसे शैसे मोबाइल नहीं लेके गए थे, ठीक है। अकेली बाइक थी, वो बाइक मुझे मिल गई है। पंजाब पुलिस का शुक्रिया, निशान कुमन साहब का शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताएं कि ऐसे वाक़यात में अक्सर ये होता है कि बाइक गई और वो जिसको कहते हैं कि मिनट में उसको उन्होंने खोल खाल के उसके पार्ट्स अलग कर दिए। आपको जो आपकी बाइक वापस मिली है ये एज़ इट इज़ जैसे आपकी गई थी वैसे ही वापस आई है या इसके कोई पार्ट्स वगैरह चेंज हैं? इसकी सीट उतारी थी, 2 टापे टूटे हुए हैं बस, बाकी उस तरह ही है। आपको लगता है कि आपकी बाइक जो है उन्होंने इसके बाद भी किसी वारदात में इस्तेमाल की होगी? ये तो अब मैं नहीं कुछ भी कह सकता। नाजरीन, ये शहरी जिनसे हम बात कर रहे हैं, इनकी गन पॉइंट पे बाइक छीनी गई। दीगर लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, बताइएगा आपकी बाइक चोरी हुई थी या छीनी गई थी? नहीं, चोरी हुई थी, टाली चौक से। चोरी हुई थी, कहाँ खड़ी की आपने? मैं एक दोस्त के पास गया था, वहाँ पे खड़ी की तो बस नीचे से चोर ले गए। लॉक किया था? लॉक किया हुआ। हैंडल लॉक करके उसके बावजूद जो है कितनी देर के बाद आप वापस आए तो आपको पता चला कि मेरी बाइक नहीं? 5 मिनट में। और फिर जब आपको पता चला कि मेरी बाइक नहीं है तो आपने फिर पहला एक्शन जो होता है क्विक, वो क्या किया? 15 पे कॉल की या पुलिस स्टेशन गए? नहीं, मैं सीधे पुलिस स्टेशन आ गया।
वहाँ पे आके वो अपना FIR वगैरह दर्ज करवाई, तो अब 5-6 दिन पहले मिल गई। अच्छा मुझे ये बताएं, शहरियों की जानिब से अक्सर ये शिकायत होती है कि जी हम पुलिस के पास जाते हैं तो हमें अपनी कंप्लेंट करवाने में या मुकदमा दर्ज करवाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपके साथ जब ये हादसा पेश आया, आपको जब आपकी बाइक मिसिंग हो गई, तो आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा पुलिस स्टेशन जाकर? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, सीधे आए थाने, आके कंप्लेंट की, उन्होंने फौरी एक्शन ले लिया। चोरी के कितने दिन के बाद आपको ये खुशखबरी मिली कि हाँ मेरी बाइक है और मुझे वापस मिल जाएगी? सर ठीक 45 दिन बाद मिल गई। 1.5 महीने के बाद तकरीबन। नाज़रीन किराम, ये नताइज हैं पुलिस की जानिब से बनाए गए एंटी मोटरसाइकिल लिफ्टिंग स्क्वाड के। अगर ये ना बनता तो शायद इन शहरियों को इनकी बाइक्स वापस ना मिलती। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। भाई बताइएगा कि आपकी बाइक भी चोरी हुई या फिर छीनी गई? ये चोरी हुई थी कहाँ खड़ी की? मकबूल रोड। मकबूल रोड पे आपने बाइक खड़ी की और लॉक किया था? जी लॉक नहीं था मैंने। लॉक नहीं था। अब देख लें कि आपने लॉक नहीं किया तो आपको उसके नताइज, लेकिन आप फिर भी खुशकिस्मत हैं कि आपको आपकी बाइक वापस मिल गई। अच्छा बताइएगा कि कितने दिनों के बाद आपको वापस मिली? तकरीबन 2 माह बाद। 2 माह के बाद। जी और पुलिस की जानिब से आपसे रब्ता किया गया या आपको बारहा चक्कर लगाने पड़े? जी पुलिस के अपना जगह पुलिस की जगह। पुलिस की जानिब से आपसे रब्ता किया गया कि भाई आपने ये कंप्लेंट करवाई थी, आपकी बाइक मिल गई। जी मुतमिन है आप पुलिस की कारकर्दगी? बिल्कुल बहुत मुतमिन हूँ और शुक्रिया जिशान घुमन साहब का, बहुत फेवर की इन्होंने अपना और बहुत ज़्यादा ताउन किया हमारे साथ। नाजरीन, शहरी सरापा शुक्रगुजार हैं फैसलाबाद पुलिस के। शहरी शुक्रगुजार हैं फैसलाबाद में कायम किए गए एंटी मोटरसाइकिल लिफ्टिंग स्क्वाड के कि उन्होंने अपनी शबाना रोज़ मेहनत से न सिर्फ उन्होंने इन गैंग्स को गिरफ्तार किया बल्कि लाखों रुपए मालियत के मोटरसाइकिल उनके असल मालिकान तक बखैर व आफियत पहुँच। नाज़रीन, बिलाशुबा फैसलाबाद पुलिस की ये एक बड़ी कार्रवाई है और इससे शहरियों को वक्ती तौर पे रिलीफ तो ज़रूर मिलेगा कि हज़ारों की तादाद में 2024 के दौरान जो मोटर बाइक्स छीनी गई और चोरी हुई, उसमें से एक सर्कल ने 26 मोटर बाइक्स जो हैं वो उनके मालिकान तक वापस तो पहुंचा दी हैं। लेकिन ये वारदातिये, ये गैंग्स कब तक सरगर्म रहेंगे? पुलिस इनको गिरफ्तार करती है, यही लोग जो हैं ये और ज़्यादा जराइम में निखर कर दोबारा सामने आ जाते हैं। इन्हीं गलियों कूचों में, बाज़ारों में दोबारा ये वारदात करते हुए एक शख्स का 15 से 20, 25 से 45 के दरमियान मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता ये मुलजिमान होते हैं। तो आखिर पहली दफ़ा में ही इनको क्यों नहीं इस तरह पाबंद सलासल किया जाता कि इनको करार वाकई सज़ा मिले और इससे दीगर लोग भी जो हैं वो इबरत पकड़ें। मैं इस वक्त जो है एक माहिर कानून के साथ मौजूद हूँ। मैडम आयशा कादर हमारे साथ मौजूद हैं और इस दफ़ा जो है वो बार एसोसिएशन की उम्मीदवार भी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी की उम्मीदवार भी हैं इस दफ़ा फैसलाबाद बार की। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि फैसलाबाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। गुज़श्ता दिनों जो हैं वो मालिकान को मोटर बाइक्स वापस किए गए 26। ये एक वक्ती रिलीफ तो है मालिकान के लिए। तो मुझे बताएं कि हमारे कानून में कहाँ ऐसे फ्लॉज हैं, कहाँ पे कमी है कि ये लोग जो हैं इनको नकेल क्यों नहीं परमानेंट डाली जा सकती? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ये समझती हूँ कि लॉ में, कानून में कोई लूप होल नहीं है। यहाँ पे नेग्लिजेंस है कंप्लेनेंट्स की, क्योंकि उनका जो लॉस होता है पुलिस उनको अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद इनकी रिकवरी करवा देती है, बाइक्स जो हैं वो इनको मिल जाते हैं, जिसके बाद ये इनको परस्यू नहीं करते अपने जो है केसेस को। इस वजह से जो है मुजरिम को जो है वो प्रॉपर जो है वो पनिशमेंट नहीं दी जाती, जिस वजह से वो बाहर आने के बाद दोबारा उन्हीं गलियों कूचों में दोबारा छीना झपटी करते हैं, बाइक्स चोरी करते हैं। डेट्स वाई ये जो है ना ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है। बताइएगा कि हमारे यहाँ कंप्लेनेंट को ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो उसको कंप्लेन लेने पे फोर्स करते हैं? क्या सिर्फ उसकी रिकवरी हो जाना काफ़ी है? एक शख्स है, उसके घर पे अगर एक वारदात हुई है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि उसके घर पे डाकू घुस आए हैं, वो जाहिर है उसके साथ बदतमीज़ी करेंगे, उसका नुकसान करेंगे, तो क्या हमारे यहाँ सब के सब कंप्लेनेंट ऐसे खामोश होकर बैठ जाएंगे या कुछ लोग ऐसे होंगे जो बॉदर करेंगे और केस की तय तक? कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कंप्लेनेंट को इस बात पे फोर्स करते हैं कि वो अपना केस वापस ले? फैक्टर्स में अगर कंसिडर किया जाए तो सबसे पहले है कानून का महंगा होना
और इसमें थोड़ी बहुत जो है पुलिस की तरफ से भी रोल होता है कि कंप्लेनेंट ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये सोचता है कि जब मैं कंप्लेन लॉन्च करवाने जाऊँगा, एप्लीकेशन मूव करूँगा, उस पे भी मुझे सबसे पहले जो है वो खर्चा लगाना पड़ेगा पुलिस को। देन उसकी रिसीप्ट को रिसीव करेंगे, देन हम अपना जो है वो टाइम जो है वो कंज्यूम करेंगे, बार बार पुलिस के बुलाने पे हमें बार बार जाना पड़ेगा, अपनी एक्टिविटीज़, अपनी सोर्स ऑफ इनकम को छोड़ के, अपनी जो बहुत ज़रूरी कामों को छोड़ के। तो फिर एंड ऑफ ऑल मुझे जो लगता है कि कंप्लेनेंट्स इसको परस्यू इसलिए नहीं कर पाते कि ये जो है उनके लिए वो ये सोचते हैं कि इतना हमारा नुकसान नहीं है जितना हम एक्सपेंस ऊपर कर लें, अपना टाइम वेस्ट करें, तो इस वजह से उसको प्रॉपर परस्यू नहीं करते। अच्छा मैडम, जब हम ये दो मेजर पिलर्स हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि जी हमारी तरफ से तफ्तीश मुकम्मल की जाती है, हम एक स्ट्रॉन्ग केस बनाकर जो है वो अदालत में मूव करते हैं। शायद हमारे सिस्टम में, अदलिया में, कुछ कवानीन में ऐसे सुकम अभी भी बाकी हैं कि जिसका ये फ़ायदा, जिसकी ये प्ली लेते हैं और इनको रिलीफ मिल जाता है। आपने कहा कि हमारा जो हुसूल इंसाफ है ये महंगा है, इसकी ज़रा डेफिनेशन कीजिएगा कि कैसे महंगा है। सर, मैंने जैसा कि आपको पहले थोड़ा सा डिटेल में बताया है कि महंगा इस तरह है कि उनका पहले फाइनेंशियली लॉस हुआ है, ठीक है, उसके बाद उस लॉस को रिकवर करवाने के लिए जो है वो एफ़र्ट करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, पुलिस तक जाते हैं, पुलिस तक जाने के बाद उनको वहाँ पे भी एक्सपेंस लगाने पड़ते हैं, एक्सपेंस के बाद उनको चीज़ रिकवर हो जाती है, फिर वो ये सोचते हैं कि अब इसको फ़र्दर परस्यू करेंगे तो फ़र्दर हमारे एक्सपेंसेस लगेंगे, इस वजह से इसको महंगा कंसिडर किया जाता है। और सेकंड क्वेश्चन आपका ये था कि कानून में लूप होल है। कानून में लूप होल मैं ये समझती हूँ बिल्कुल भी नहीं है। कानून जो है वो वहीं का वहीं है। यहाँ पे पुलिस का रोल होता है कि वो एफआईआर के बाद उन्होंने जो ज़िम्मियाँ आफ्टर जो है वो तफ्तीश के कितना उन्होंने जो है वो गुनाहगार लिखना है, उसके अकॉर्डिंगली जो है कानून भी जो है वो नाफिज होता है। कानून में भी ये देखा जाता है कि कितना वो गुनाहगार है, कितनी उसको पनिशमेंट दी जाए। तो इसमें ये है कि कानून में लूप होल नहीं आप कह सकते, ये है कि पुलिस फाइल मैटर करती है, पुलिस का लिखना मैटर करता है। और सेकेंडली इसमें ये है, ये कानून जो है वो इंसाफ लेना महंगा इसलिए है कि फैसलाबाद में जो है हमारे पास हाई कोर्ट बेंच अवेलेबल नहीं है। हाई कोर्ट तक जाने के लिए कंप्लेनेंट को पहले लॉयर को हायर करना पड़ता है, उनकी फ़ीस, उनका टीएडीए एक्सपेंस अफोर्ड करना पड़ता है, देन उनको खुद साथ जाना पड़ता है और जितनी डेट्स पे भी जाना है हमारे पास यहाँ पे फैसिलिटी ये अवेलेबल नहीं है। तो ज़ाहिरी बात है हाई कोर्ट तक एक्सेस के लिए उनके अच्छे खासे एक्सपेंस होते हैं और जो लॉयर्स हैं वो भी उनको जो है वो चार्ज एक्स्ट्रा करते हैं हाई कोर्ट के लिए, क्योंकि उन्होंने भी अपनी सर्विसेज सारा कुछ छोड़ के यहाँ से अपनी एक्टिविटीज़ छोड़ के जाना होता है। डेट्स वाई ये मतलब सीम्स टू बी इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं ये इंसाफ को महंगा करती हैं। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि हमारे जो जेल खाना जात हैं, एक मुलजिम है, वो प्रूव हुआ गिल्टी, उसको सज़ा हो गई, वो जेल में जाता है और जेल से वापस आने के बाद बजाय इसके कि उसकी वो कोई पॉजिटिव उसमें चेंज आया हुआ, वो ज़्यादातर नेगेटिविटी में वो मास्टर्स करके आया हुआ होता है। अगर वो छोटा क्रिमिनल था तो वो बड़ा क्रिमिनल बन के आएगा, अगर उसको थोड़े टैक्टिक्स आते थे जराइम करने के तो वो ज़्यादा सीख के आएगा। इसके बारे में हमारे कानूनदान, हमारी वकला बरादरी क्या कहती है कि क्या ऐसा होना चाहिए कि बजाय इसके कि ये जराइम सीख के हैं, इनकी रिहेबिलिटेशन हो, इनको वहाँ पे मेंड किया जाए और फिर ये जो शख्स सज़ा काट के बाहर निकल रहा है ये एक पॉजिटिव शहरी हो। जी, जेल को जो है वो पहले रिहेबिलिटेशन सेंटर समझा जाता था कि उसको वहाँ पे रखेंगे, उसको मतलब कट ऑफ करेंगे हर चीज़ से तो वो अब बेहतरी की तरफ जाएगा। इवन के वहाँ पे कुरान की क्लासेस और नमाज की पाबंदी भी करवाई जाती है। लेकिन नाउ अ डे इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो गया है। इस तरह के क्रिमिनल्स के साथ क्रिमिनल मिले हुए होते हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ें कि वहाँ से अंदर से हमें जो है वो मैसेज कन्वे करवा रहे होते हैं, हमारे वकील साहब को कहें इसमें ऐसे कर दें, इसमें ऐसे कर दें, ठीक है। उनको हमारे से ज़्यादा हाव नाव होती है कि हम ये क्राइम करेंगे तो देन हम किस तरीके से जो है वो बाहर निकल सकते हैं। ये मिल के जो है वो ऐसी एजादात बताते हैं हमें कि हम लोग खुद जो है वो शॉक्ड हो जाते हैं कि ये वहाँ पे जेल में क्या कुछ सिस्टम चल रहा है इनका ना। तो बाहर आने के बाद ये इसीलिए उनको पता होता है कि ये बहुत इजी है हमारे लिए जेल में जाना, वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं जो कि हमें मिल रही होती हैं और बाकी क्रिमिनल्स के साथ मिल के और ये जो है वो बड़े से बड़े क्राइम में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। एक आम शहरी जो है वो क्या ऐसा कर सकता है कि वो कंट्रीब्यूट करे इस चीज़ में
कि ये इन जराइम की रोकथाम हो सके और इन क्रिमिनल्स को जो है वो क्राइम से हटाकर एक पॉजिटिव शहरी जो है वो बनाया जा सके? जो क्रिमिनल्स क्राइम करते हैं उसमें बीइंग अ सिटीज़न जो है वो हमें अपने एरिया में, अपनी सोसाइटी में क्राइम्स को की रोकथाम के लिए जो है वो हमें चाहिए कि हम अपने केस को प्रॉपर परस्यू करें, एज कंप्लेनेंट उसको प्रॉपर जो है वो परस्यू करें, ताकि जो है वो क्राइम्स कम से कम हो सकें, ताकि हमारी सोसाइटी जो है वो पीसफुल रह सके। और बीइंग जो है वो शहरी होने की हैसियत से हमें ये चाहिए कि अपने केस को कम्प्लीटली जो है परस्यू करने के बाद इसमें हम पुलिस को भी जो है वो थोड़ा सा फेवर दें कि हम वो अगर हमें कॉल करते हैं गाय बगाए हमारे केस से रेलेवेंट, तो हमें जाना चाहिए ताकि वो भी अपनी कार्रवाई को कंप्लीट करके क्रिमिनल्स को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचा सकें। अच्छा मैडम, बार इलेक्शंस का दौरा है और मैडम आयशा कादर इस दफ़ा इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर रही है, कैसी चल रही है कैंपेन आपकी? और फिर ख़वातीन का अब पूरे जोशो खरोश से शाना बशाना मर्दों के जो है वो इलेक्शन लड़ना, कैसे देखती हैं इसको और क्या माहौल क्या चल रहा है इलेक्शन से? इलेक्शन जो है इलेक्शन टाइम पीक पे है, क्योंकि 11 जनवरी को है हमारा इलेक्शन है। तो इलेक्शन का जो ज़ोर शोर है वो कचहरी में चल रहा है। DBA फैसलाबाद के जो इलेक्शन, बार के जो इलेक्शंस होते हैं वो हर साल होते हैं, तो इलेक्शंस में जो है वो गहमा गहमी का एक अलग सा सिनेरियो बना हुआ होता है कचहरी में। अपने कोर्ट्स के कामों को भी पीछे छोड़ के जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट किया जाता है। मैं चूँकि फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ, तो इस सीट पे भी जो है वो हम 4 फीमेल्स कैंडिडेट हैं, तो हर बंदा अपनी दौड़ में लगा हुआ है, अपनी एफर्ट वर्किंग करने के लिए लगा हुआ है। तो बाकी ये क्या मैं अगर आपसे यहाँ पे ये सवाल करूँ कि आयशा कादर को वोट क्यों करेंगे लोग? क्या आपका ऐसा मैनिफेस्टो है, क्या आपका मोटो है कि आप वकला बरादरी को कन्विंस कर सकें कि आई डिज़र्व योर वोट? जी सर, हमारा जो पैनल है DBA का, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक फ़ीमेल की सीट रिज़र्व की गई है फाइनेंस सेक्रेटरी की। तो मैं ये समझती हूँ इतनी बड़ी बार में हमें इतना सा तो हिस्सा दिया जाता है बीइंग अ फीमेल, तो हमारे भी फीमेल्स के भी कुछ इश्यूज़ हैं जो कि पैनल में आने के बाद मैं भी फीमेल्स को रिप्रेजेंट करूँ वहाँ पे, जो उनके इश्यूज़ चल रहे हैं उनको सदर और सेक्रेटरी के साथ जो है मिल के उसको रिजॉल्व करवाया जाए। और हमारी भी कम्युनिटी में अगर हमारा कोई थोड़ा सा हिस्सा है बीइंग अ फीमेल, तो हमें भी पैनल में जो है वो आना चाहिए और वर्किंग के हवाले से जो है फ़ीमेल की रिप्रेजेंटेटिव भी होनी चाहिए। नाजरीन, एडवोकेट आयशा कादर हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने बताया कि क्या वजूहात हैं कि इस तरह के केसेस में मुलजिम को अक्सर रिलीफ मिल जाता है, और उनका यही कहना था कि शहरी कंप्लेनेंट जो हैं, जो मुद्दई मुकदमा जात हैं, वो अपना नुकसान उसकी भरपाई हो जाने के बाद अक्सर अपनी कंप्लेंट वापस लेते हैं या उसको बॉदर नहीं करते, जिसकी वजह से जो मुलजिमान हैं उनको रिलीफ मिलता है और ये कुछ अरसे के बाद फिर इन्हीं वारदातों में मुलव्वस होकर कानून की गिरफ्त में आते हैं। आज के मुजरिम कौन में हमने आपको दिखाया कि किस तरह फैसलाबाद में शहरियों की पे दर पे शिकायत के बाद CPO फैसलाबाद एक्शन में आते हैं और टाउन SPs की ज़ेरे क़यादत एक स्पेशल स्क्वाड कायम किया जाता है, जिसका नाम एंटी मोटरसाइकिल लिफ्टिंग स्क्वाड रखा जाता है। इस स्क्वाड की सरबराही ज़िशान घुमन नामी एक नौजवान ऑफिसर करता है और 15 रोज़ा मेहनत के बाद 26 मोटरसाइकिल्स ना सिर्फ गैंग्स को गिरफ्तार करता है, बल्कि वो 26 मोटरसाइकिल उनके असल मालिकान तक पहुंच जाती हैं। शहरी खुशी से निहाल हैं, शहरियों का पुलिस पर एतमाद कायम हो रहा है और यहाँ पे शाबाश बनती है फैसलाबाद पुलिस को, शाबाश बनती है उन नौजवान अफसरों को जो मेहनत कर रहे हैं और शहरियों का एतमाद बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पुलिस वाले आपके मुहाफिज हैं, पुलिस आपकी खिदमत के लिए हमा वक्त मसरूफ़ है। शोएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।